प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाकी अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा कराने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनी कर ख्याल आ गया, जन्म मानो का लेकर दया ना करी, फिर मानो कहलाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया जब तप भी किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, दान लाखों का करने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। गंगा नहाते ही मन में मेरे, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन तो धोया मगर मन तो धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने बहुत से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माता पिता की सेवा की ही नहीं, तीर्थों में जाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं,
बाद आंसू बहाने का क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। और ऐसे ही क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और ऐसे ही समझ में आता हूँ, जाने अनजाने प्रश्नों का मैं सटीक जवाब बन जाता हूँ। अपने अनोखे तरीकों से मैं लाजवाब बन जाता हूँ। चाक डस्टर से खेलते खेलते पगरंग सा हो जाता हूँ। लाल स्याही के रंग में रंग कर गुलाल सा हो जाता हूँ। थकता नहीं हूँ मैं, कभी कभी तो घड़ी से आगे निकल जाता हूँ। सूरज 5 बजे उठता है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। हम लोग 2:30 बजे। कभी आईने में देखकर खुद को बेवजह ही उतराता हूँ। कभी कभी अपनी पुरानी घड़ी देखकर सबसे नजरें चुराता हूँ। वही पुराने रजिस्टर पर मेरे थोड़े टेढ़े हस्ताक्षर, और फिर लेट हो जाने पर नया समय बनाता हूँ। बहुत और फिर लेट हो जाने खूब, पर वेरी वेरी नाइस। नया बनाता हूँ। हाँ, मैं टीचर हूँ और मैं ऐसे ही सीखता हूँ। कभी कभी अपनी एक आवाज पर सबको शांत कराता हूँ। कभी कभी अपनी एक आवाज पर सबको शांत कराता हूँ। कभी उन्हीं के संग बैठकर मजे से खुद कहा के लगाता हूँ। हाँ, मैं शिक्षक हूँ और ऐसे ही घंटों खड़े रहने की मुश्किल किसी से ना कह पाता हूँ। एक ही किताब सालों तक पढ़कर पन्ने भी रट जाता हूँ। ढेर कापियों को देखकर दिल पर हाथ गिराता हूँ। कभी प्रश्न का हल ना मिले तो बेचैन सा हो जाता हूँ। फिर पढ़ना ही हुनर नहीं है, सब कुछ मैं कर जाता हूँ। स्कूल के कार्यक्रम करा के कलाकार बन जाता हूँ। यस यस, कलाकार। MLCL की जोड़ तोड़कर चिंता में खो जाता हूँ। फिर भी सरकारी छुट्टियों पर मजे से ऐश करता हूँ। बीमार होने का हक नहीं है। आधी बीमारी में तो मैं यूं ही ठीक हो जाता हूँ। ओहो, क्या दर्द है। ऐसी लत लगी हुई है कि घर आए शादी के कार्ड पर भी गोले बनाता हूँ। हाँ, मैं शिक्षक हूँ और ऐसे ही समझता है। गृहस्थ जीवन छोड़कर रोज मैं तपस्या करने जाता हूँ। अपनी छोटी सी जेब के लिए मान सम्मान कमाता हूँ। माना पैसा जरूरत है मेरी, इसलिए कमाने जाता हूँ। पर गर्व है मुझे इस बात पर, मैं भविष्य बना देता हूँ। कच्ची मिट्टी पर हल्के हाथ से नए आकार बनाता हूँ। हर साल नए बीजों के साथ नई फसल करता हूँ। बता दो कोई एक ऐसा पेशा जो नैतिक मूल्य सिखाता हो। बच्चों को सिखाते सिखाते खुद आप सीख गए। बता दो कोई एक ऐसा पेशा जो नैतिक मूल्य सिखाता हो। बच्चों को सिखाते सिखाते मैं खुद भी सुधर जाता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं ऐसे ही समझ